जय हो द्वारकाधीश। सुबह सुबह की उनके दिल की बातें, ये रहेगा टॉपिक। और क्या हो सकती हैं वो बातें, ये जानने की कोशिश करेंगे आज के रीडिंग से। टैरो भी देखेंगे, साथ ही साथ ओरेकल मैसेजेस। शुरुआत करेंगे कार्ड शफल करके। जैसा कि ये एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, इसलिए हो सकता है कुछ बातें आपके साथ रेजोनेट करें या फिर पूरा रीडिंग, इट डिपेंड्स। रीडिंग को क्लेम करने के लिए आप कमेंट सेशन में 1111 टाइप कर सकते हैं। और रीडिंग अगर आपको पसंद आता है तो चैनल को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और सब्सक्राइब तो कर ही सकते हैं। पहला जो कार्ड मिला है वो है एस ऑफ सॉर्ड्स। एयर साइन जेमिनी, लिब्रा या फिर एक्वेरियस। सुबह सुबह की शुरुआत कम्युनिकेशन से करना चाहते हैं, मतलब आपको गुड मॉर्निंग मैसेज सेंड करने का इनका मन है, आपसे बात करने का इनका मन है, आपकी आवाज सुनने का इनका मन है। और काफी लंबे समय से अगर आप नो कॉन्टेक्ट जोन में चल रहे हैं तो आज तो इनको यही लग रहा है कि आज के दिन की शुरुआत ऐसे हो सकती है कि ये सामने से बातचीत करना चाहते हैं। मतलब इनकी तरफ से तो ये रेडी है कम्युनिकेशन करने के लिए। ज्यादा कुछ सीरियस बातें तो नहीं है, लेकिन बस शायद आपकी आवाज सुनना चाहते हैं। अगर कल रात को आप दोनों की बातचीत नहीं हुई थी तो ये बस चाहते हैं कि आज का दिन उनका अच्छी तरीके से बीते। इसलिए थोड़ा सा एक, आप कह सकते हैं, लाइट हार्टेड कॉन्वर्सेशन चाहते हैं। अगला कार्ड है थ्री ऑफ वांड्स। फायर साइन एरीज, लियो, सैजिटेरियस। ये जैसे जहाज आने वाले हैं और ये सोच रहा है कि मैं क्या करूं, ये जहाज आने तक तो मुझे रुकना ही है, लेकिन तब तक जो वक्त है वो काटने को दौड़ रहा है। वैसे ही आपके पर्सन को भी शायद पता है कि अगर सुबह सुबह भले ही ना सही, लेकिन शायद दिन भर में आपका कॉल मैसेज आ सकता है, हो सकता है रात को आ सकता है, लेकिन तब तक का जो ये इंतजार का सफर है वो उनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा कि मैं आखिर इतना इंतजार कर रहा हूँ या कर रही हूँ, ये क्या सही है। अगला कार्ड है क्वीन ऑफ वांड्स। फायर साइन एरीज, लियो, सैजिटेरियस। अगर आप कोई फेमिनिन पर्सन है तो आपके पर्सन आपकी तरफ से एक एक्शन चाहते हैं, मतलब इसके हाथ में जैसे बैंड है, ये खुद भी एक्शन ले सकती है, वैसे ही वो भी सोच रहे हैं कि आप कॉल मैसेज कुछ तो कर सकते हैं। अगला कार्ड है एट ऑफ सॉर्ड्स। एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। इर्द गिर्द कई सारी सॉर्ड्स हैं, मतलब इनकी तरफ से कम्युनिकेशन को लेके कुछ शायद दिक्कतें हैं, या तो आप कुछ इनसे सवालों के जवाब चाहते हैं या फिर ये खुद कुछ बातें आपके सामने क्लियर करना चाहते हैं, जिसके लिए ये रेडी हो रहे हैं और इस वजह से थोड़ी सी हिचकिचाहट जरूर है। अगला कार्ड है फाइव ऑफ सॉर्ड्स। अगेन एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। तीन लोग हैं इस पिक्चर में, दो लोग यहाँ पे बैकग्राउंड में दिखाई दे रहे हैं और ये पर्सन सॉर्ड उठा के जाने की तैयारी में है। वैसे ही अगर किसी और पर्सन की वजह से आप दोनों में लड़ाई झगड़ा हो गया है या फिर बहस हुई है, छोटी मोटी अनबन हुई है, तो ये उसको जल्द से जल्द सॉर्ट आउट करना चाहते हैं। मे बी ये समझ गए हैं कि गलती कहाँ पे हुई थी और शायद इसीलिए बातें सुलझाने के लिए ये बातचीत करना चाहते हैं। अगला कार्ड है दस्तार का। एक्वेरियस का कार्ड है विश कार्ड होता है। कल रात को भी शायद इन्होंने आपको काफी ज्यादा मिस किया था, इनको यही लग रहा था। ये दो हाथ में दो जैसे मटके भरे हुए हैं और इसमें से पानी बह रहा है, लेकिन जो मटके हैं वो दोनों अलग दिशा में हैं। वैसे ही आपके पर्सन को यही लग रहा था कि शायद आप भी उनको मिस कर रहे हैं जैसा वो मिस कर रहे हैं, लेकिन रात को तो बातचीत हो नहीं पाई, तो शायद इसलिए सुबह बातचीत का इनका मन हो रहा है। अगला कार्ड है फोर ऑफ वांड्स। फायर साइन एरीज, लियो, सैजिटेरियस। ये शादी को लेके कार्ड होता है, तो अगर आप दोनों ने एक दूसरे से कसमें वादे किए हैं, शादी के बारे में कुछ बातें डिस्कस की हैं, तो ये उन बातों को आपको याद दिलाना चाहते हैं कि चाहे हम दोनों में छोटी मोटी लड़ाई क्यों ना हो, हमारा मेन मकसद यही है कि हमें जिंदगी एक दूसरे के साथ बितानी है, तो एक दूसरे को समझ के लेना पड़ेगा। ये आपकी तरफ से भी अंडरस्टैंडिंग चाहते हैं और खुद भी थोड़ी समझदारी दिखाने की इनकी कोशिश है। अगला कार्ड है प्रिंसेस ऑफ वांड्स। फायर साइन एरीज, लियो, सैजिटेरियस। आगे बढ़ के एक्शन तो लेना चाहते हैं लेकिन कंफ्यूजिंग एनर्जी में काफी ज्यादा है। जैसे थ्री ऑफ वांड्स के बिल्कुल ऊपर कार्ड ये आया है, तो अगर गलती इनकी थी तो इनको गलती तो माननी पड़ेगी, लेकिन क्या गलती मान लेने के बाद भी
सब बातें आसान हो जाएगी, मतलब आप बीती बातें भूल जाएँगे और एक नई शुरुआत इनके साथ करेंगे। ये सवाल उनको शायद ज़्यादा परेशान कर रहा है क्योंकि ये कार्ड है एस ऑफ पेंटिकल्स का, अर्थ साइन टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। एस ऑफ स्वॉर्ड्स से शुरुआत हुई थी और एस ऑफ पेंटिकल्स के ऊपर रीडिंग खत्म हो रहा है, तो ये नई शुरुआत तो चाहते हैं। आपको कोई ऐसी बात बताना चाहते हैं जिसको सुन के शायद आपका मूड अच्छा हो जाए, और अगर आप अपने पर्सन से नाराज़ होके बैठे हैं, तो आपके चेहरे पे प्यारी सी मुस्कुराहट आ सकती है, या वो मुस्कुराहट लाने की ये कोशिश करना चाहते हैं कम्युनिकेशन के ज़रिए। टोटलिटी का कार्ड ये बता रहा है कि आपकी तरफ हाथ आगे बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन उनको नहीं पता जो अप्रोच वो आपकी तरफ करने के बारे में सोच रहे हैं, क्या आप भी उसके लिए रेडी हैं? मतलब अगर आपको थोड़ा समय चाहिए, थोड़ा-सा मी टाइम चाहिए, तो ये वो भी देने के लिए तैयार है। गिल्ट थोड़ा-सा हो रहा है, पछतावा हो रहा है किसी वजह से, मतलब कई बार बात का बतंगड़ बज जाता है। किसी छोटे से मसले की वजह से भी कई बार इंसान लड़ झगड़ पड़ता है और ऐसी बातें कह देता है जो नहीं कहनी चाहिए, या फिर ऐसा कुछ हो जाता है जो नहीं होना चाहिए। तो अगर ऐसी छोटी-मोटी बातें कुछ रिलेशनशिप में आड़े आ रही हैं, जिस वजह से अगर दोनों एक-दूसरे से रूठ के बैठे हैं, तो इनको उस बात से काफ़ी ज़्यादा पछतावा हो रहा है। पेशेंस से काम लेने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि शायद आपने पेशेंस दिखाए थे जब दोनों के बीच में लड़ाई हुई थी। आपने में भी इस पर्सन को उलट के कोई जवाब नहीं दिया है और ये जानते हैं कि आपने पूरी तरह से सब्र से काम लेते हुए हालात को समझने की कोशिश की थी, लेकिन शायद ये पर्सन खुद ही आपे से बाहर हो गए थे। इस वजह से बात बिगड़ गई और मे बी इसलिए इस रिश्ते की एक नई शुरुआत भी आपके साथ करना चाहते हैं। गाइडेंस का कार्ड ये भी बताता है कि आपसे कुछ बात डिस्कस करना चाहते हैं, कुछ ऐसा प्रॉब्लम बताना चाहते हैं जिसकी वजह से उनको पता है कि मेरा पर्सन अगर सोचेगा या उसको पता चलेगा कि मैं प्रॉब्लम में हूँ, तो वो सभी परेशानियाँ भूल के मुझे दोबारा कनेक्ट हो जाएगा या फिर जल्दी से मुझे माफ़ कर देगा। तो ऐसी ही कुछ प्रॉब्लम में भी आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। रिप्लेस का कार्ड ये बताता है कि जैसे ये फ्रूट्स हैं, ये रेडी है तो इन्हें खा सकते हैं, और अगर अभी तक पके नहीं हैं, तो थोड़ा-सा इंतज़ार और करना पड़ेगा। वैसे ही आपके पर्सन भी जानना चाहते हैं कि क्या आप दोनों बीती बातें भुला के दोबारा इस रिश्ते में स्वीटनेस की एनर्जी में जुड़ने के लिए तैयार हैं, या फिर आपको और थोड़ा समय चाहिए। पॉसिबिलिटीज क्या-क्या हैं? ये जैसे बर्ड है आसमान में ऊपर उड़ के इसको पता चल रहा है कि नीचे के हालात क्या है, वैसे ही आपके पर्सन अंदाजा लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर आपके दिलो-दिमाग में चल क्या रहा है। थंडरबोल्ट का कार्ड बताता है कि कुछ तो ऐसी बात हो गई है जिस वजह से दोनों स्लाइटली थोड़ा सेपरेशन में आ गए हैं। ये जैसे इस तरफ गिर रहा है और ये पर्सन दूसरी तरफ, वैसे ही अगर किसी ऐसे पर्सन की वजह से आप दोनों के बीच में दूरियां आ गई हैं, जिसकी बातें या तो आपको पसंद नहीं या फिर आपके पर्सन को पसंद नहीं, तो ये चाहते हैं कि दोनों भी ये बात के ऊपर फोकस करें कि आप दोनों एक दूसरे को ज्यादा पसंद करते हैं, ना कि इर्द गिर्द के लोगों का असर आपके रिश्ते पे होना चाहिए। लेजिनेस का कार्ड ये भी बताता है कि सुबह सुबह काफी कुछ बातें उनके मन में चल रही हैं, और जैसे एनर्जी है सैटरडे संडे का, इन्होंने वीकेंड अगर ठीक से एंजॉय किया था, तो इनका आज भी थोड़ा सा काम पे जाने का मन नहीं है। इनका यही मन कर रहा है कि बस थोड़ी देर और सही, लेकिन ये बैठे बैठे सोचते रहे और कुछ सोल्यूशन मिल जाए, ताकि इनकी जो प्रॉब्लम्स है वो आज के दिन सॉर्ट आउट हो जाए। और फाइनल कार्ड है मैच्योरिटी। थोड़ा सा अपने अंदर मैच्योरिटी दिखा के बात को हैंडल करना चाहते हैं, मतलब आपको अगर लगता है कि आपके पर्सन पूरी तरह से चाइल्डिश बिहेव करते हुए लड़ते हैं, झगड़ते हैं, रूठना मनाना ये सब चलता रहता है, तो आज उनका मन कर रहा है कि एक ऐसी साइड आपको दिखा दे आज के दिन, जहाँ पे आपको लगे कि हाँ ये पर्सन भी मैच्योर है, ये भी उतना ही समझदार है, या इसके अंदर भी वो समझदारी है जो सच में रिलेशनशिप को संभालने के लिए ज़रूरी होती है। तो ये था आज का रीडिंग, जनरल रीडिंग है। आपके साथ जितना रेजोनेट हो उतना ले लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में।